बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो सिंपल वे में अगर हम अपने डायफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं कि डायफ्रैक्शन क्या है, तो हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल के एजेस से टकराती है तो वो टकराने के बाद बैंड हो जाती है। ठीक है। लाइट के इस बैंड होने को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है। लाइट का किसी भी ऑब्स्टिकल के एजेस से टकराना और बैंड हो जाना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें और इसकी डेफिनेशन देखें तो हम यूं भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स राउंड द एजेस ऑफ अ नैरो ओपनिंग और the spreading of light into the region behind on obstacle is called diffraction। ठीक है। नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और डेरिवेशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक स्लिट है। ठीक है। उसमें से लाइट पास हो रही है और स्लिट से पास होने पे उसके एजेस से टकराने के बाद लाइट बेंड होती है। ठीक है। तो इसकी बेंडिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसकी डिफ्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसकी ज़रा डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक है। तो सिंपल हमारे पास एक स्लिट है, उसमें से लाइट पास होती है और बैंड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बैंडिंग को हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करें तो इसकी रेज जैसे इस फिगर में नज़र आ रही हैं, लाइट वेव बैंड हो रही है तो वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बैंड हो रही हैं और ये दूसरी तरफ भी बैंड हो रही होंगी जिस तरह इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, मगर हम ड्राइव करने के लिए इसको एक डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो एक स्लिट है हमारे पास। ठीक है। और ये जो स्लिट है इसकी जो बेसिकली ये जो होल है, ये जो स्लिट है, ठीक है, इसके दरमियान जो गैप है वो बेसिकली पॉइंट ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए और बी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ठीक है। अब इसमें से एक लाइट रे पास होती है और वो बैंड हो जाती है। ठीक है। ये जो बैंड होती है तो इस पूरी लाइट रे को, इस बीम को हम रे डायग्राम से डिफरेंट रेज में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। सपोज कि एक हमारे पास रे है, ठीक है, जो कि ए से रिप्रेजेंट हो रही है। दूसरी हमारे पास जो रे इसमें से पास हो रही है सपोज वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रही है। थर्ड वन इज क्यू, फोर्थ वाई एंड लास्ट वन इज बी। ठीक है। सपोज ये रे डायग्राम हमने इसकी ड्रॉ की है जो इसमें से लाइट बैंड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो बी से बैंड हो रही है लाइट, ठीक है, तो इसकी बैंडिंग यानी इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये रे की लेंथ डिफरेंट होगी, यानी कम है एज कंपेयर ये जो ए पॉइंट से लाइट बैंड हो रही है। ठीक है। तो ए की जो रे है इसकी लेंथ ज्यादा है और बी की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है। अच्छा, अब ए और बी में कितना डिफरेंस है तो बेसिकली ये कहलाएगा पार्ट डिफरेंस। हम क्या करते हैं सिंपल वे में, जितनी लेंथ हमारे पास एक रे की यानी बी की अगर है तो हम उसको ए पे मार्क करते हैं और उसके अलावा जितना कुछ बचेगा वो हमारे पास पार्ट डिफरेंस कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे करते ही हैं कि हमारे पास ये जो स्लिट है ए और बी, ठीक है, जिसके दरमियान डी डिस्टेंस है, तो हम ये करते हैं कि इस स्लिट को हाफ कर लेते हैं। ठीक है। और वो हाफ पॉइंट हमारा पॉइंट क्यू बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ए टू बी डिस्टेंस डी होगा ये भी हाफ होके डी बाय टू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है ए क्यू एम। हमने क्या किया है कि हमारे पास जो रे है ना जो क्यू से पास हो रही है, उस क्यू से पास होने वाली रे की लेंथ हमने ए वाली रे के ऊपर मार्क किया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जिस पॉइंट पे हमारे पास ये हमने मार्क किया है जो लेंथ इक्वल है हमारे पास क्यू से, तो वो पॉइंट हमारे पास एम है। अगर हम यहाँ पे देखें ट्राइंगल में तो ये जो ए एम है बेसिकली ये पार्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो लेंथ जो ए ज्यादा कवर कर रही है क्यू से जो रे ड्रॉ हो रही है उसके मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए एम यानी पार्ट डिफरेंस है हम इसको जो है फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ए क्यू एम। ठीक है। क्यू पॉइंट पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, एम पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है। और ये हमारे पास ए क्यू एम एक ट्राइंगल है। अब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मूले को मजीद आगे ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल ए क्यू एम, और इस ट्राइंगल के ऊपर क्योंकि हमें मालूम है थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमारा पार्ट डिफरेंस है ए एम। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, हमें इसको मालूम करना है। अब देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, एम के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो उसके बिल्कुल सामने ए क्यू है। ठीक है। ए क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने, और जो क्यू एम है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास
ए क्यू यानी डी बाय टू, ये हाफ हो जाएगा ना, हमने रे को स्लिट को हाफ किया, तो डी बाय टू ए क्यू हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, और हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है परपेंडिकुलर ए एम। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करने जा रहे हैं और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो हम सिंपल साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन थीटा वी हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिंपल अगर इसको अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल हम अरेंज करें तो हमारे पास देखें ये कुछ यूं हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय ए क्यू। ए एम परपेंडिकुलर है और ए क्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी स्लिट को हाफ कर लिया था, तो जो ए क्यू होगा वो डी बाय टू से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जो ए एम है उसको हम पार्ट डिफरेंस रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एस। सपोज ये जो हमारे पास ए एम है ना, ठीक है, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एस बेसिकली इज द पार्ट डिफरेंस। नाउ डिवाइडेड बाय ए क्यू हमारे पास डी बाय टू हो गया। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को हम अरेंज करेंगे और पार्ट डिफरेंस यानी एस को फाइंड करेंगे, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस विच इज एस, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाय टू साइन थीटा। डी बाय टू साइन थीटा के पास चलेगा तो ये हो जाएगा डी बाय टू साइन थीटा। नाउ अब अगर हम अपने पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूला को देखें यहाँ पर, तो हमें मालूम है पार्ट डिफरेंस इक्वल होता है एम लैम्डा के। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने स्लिट को हाफ कर दिया, तो जो रेस में से पास हो रही है या जो इसमें से बीम पास हो रही है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, जब हमने अपनी स्लिट को हाफ किया तो जो बीम इसमें से पास हो रही है, ठीक है, ए टू बी जो बीम पास हो रही है वो भी हाफ हो जाएगी। इसीलिए जो वेवलेंथ होगी वो भी लैम्डा बाय टू रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल होता है एम लैम्डा के। यहाँ पे जो आपकी जो वेवलेंथ है वो हाफ हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्लिट हाफ किया तो बीम भी हाफ हो जाएगी, इसलिए ये हमारे पास लैम्डा बाय टू से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो येलो यहाँ हाईलाइट हो रही हैं, इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए डी साइन थीटा डी बाय टू साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय टू। ठीक है, अब ये देखें एम लैम्डा बाय टू और ये जो आपके पास डी बाय टू है, ठीक है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है जो कि डायफ्रैक्शन की है और ये सिंगल स्लिट से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।